संजीव सर, कैसे, क्या आप इसको कैसे देखिएगा, क्या कहिएगा संजीव चंदन साहब, ये जो जिस स्थिति में राजनीति पहुंच गई, अनिल जी ने जो अभी बात कही कि हमारे वैचारिक मतभेद या जो हमारे एक अलग अलग दिशा में चलने वाले हम होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं शुचिता, कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी व्यवस्था तो हम लोगों ने कभी देखी नहीं इतने लंबे अरसे में, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है और उसको जस्टिफाई कर दिया जाना, आपकी टिप्पणी संजीव सर। संजीव सर, ये लगातार 10-12 सालों में पॉलिटिकल जो एक डेकोरम होता था रिश्तों का, वो तो लगभग अब उसका कोई अर्थ रह नहीं गया। और आपके दरवाजे पर अननेसेसरी सीबीआई ईडी भेजे जा रहे हो, तो इससे भी समझ में आता है। एक तो सीबीआई ईडी का काम है, जो करना है वो करे, अलग बात है। जिस तरह से साइज बढ़ता चला गया 10-12 सालों में, उससे लगता है कि हॉस्टिलिटी का ये जो एलिमेंट है, और ये इन दोनों का वर्क पैटर्न भी रहा है, गुजरात के दौर से ही रहा है। निजी तौर पे जो रिश्ते रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद कहा है, सदन में कहा है कि राजीव जी नहीं होते तो हमारा इलाज नहीं होता। उसमें सोनिया गांधी की भूमिका को लेकर के भी बात की। निजी रिश्ते तो ऐसे भी रहे हैं कि सोनिया गांधी पे जब हमले हो रहे थे विदेशी मूल को लेकर के, और प्रधानमंत्री बनने का जो मामला था, उसमें उन्होंने अटल जी से भी राय मांगी। ये बड़ा मजेदार है। और अटल जी ने उनको अपने ही स्टाइल में, हालांकि तुम बनोगी तो बर्बाद हो जाएगा देश आदि टाइप से बोल दिया, लेकिन वो रिश्ता था। और वो ये एक संकेतक घटना है। लेकिन ये सब सारी चीजें इन दिनों लगातार हॉस्टिलिटी का लेवल बढ़ता गया, ये तो है। अब सवाल है कि आपको पत्र लिखा खड़गे साहब ने, आपने प्रत्युत्तर में, एक तो अनिल जी जो कह रहे हैं, कम से कम एक बार रियलाइज कर लेते। आप दो बड़े नेता हैं, खड़गे साहब नेशनल पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप भी नेशनल पार्टी के फिलहाल अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और या रह चुके होंगे, आप तो ऐसे ही कहेंगे। तो आप दोनों के संवाद में कम से कम ये तो होना चाहिए था कि खड़गे जी, आपने जो चिंता उठाई है वो जायज चिंता है, और राजनीति में हम इस पर बात करेंगे, और ये जो इस तरह की बातें हो रही हैं उसकी हम भर्त्सना करते हैं। यदि आप यहां से शुरू करते तो राहुल जी के या किसी के भी आप कर लेते तू में। राजनीति है, राजनीति में ऐसा नहीं होता कि आप पे लगाए गए सारे आरोप को एकदम से एक्सेप्ट कर ले। लेकिन इमीडिएट तो ये मांग थी ना, खड़गे जी को छोड़ भी दिया जाए तो सबकी मांग है कि भाई भिदुड़ी साहब सदन में जिस तरह से गाली गलौज करते हैं, सांप्रदायिक उन्माद की टिप्पणियां करते हैं, और उनको कल भी हम लोग संजीव सर बात कर रहे थे, आपने राजस्थान में मुस्लिम बाहुल इलाके में इंचार्ज बना के आप मैसेज देते हैं, आप ये कह रहे हैं, आपने शिशुपाल का जो रूपक लाया है वो क्या है? आप ये जो कहा जा रहा है कि जीभ काट के लाया जाएगा या लाना चाहिए, उसको, उस रूपक को आप, उस कहे जाने को आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना, उसके साथ खड़े हैं, आप कह रहे हैं कि हाँ लाया जाना चाहिए। शिशुपाल का मिथक तो यही है, बिल्कुल 99 अपराध कर दिए, अब ये 100वां करेगा तो इसका गर्दन काट देंगे, यही तो है जी। बिल्कुल। तो आप यही कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? उस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, उस नेता के लिए कर रहे हैं जिसके पूरे परिवार ने शहादत दी है, जिसके नाना के सैकड़ों दिन भारतीय आजादी के लिए जेलों में बीता है, जिसकी दादी मारी गई आंखों के सामने जब वो 14 साल का था, जिस पर कई गोलियां चली, जिसके पिता मारे गए, चित्रे हो गए उनके। आप उसको धमकियां दे रहे हैं, आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर के कोई, मुझे नहीं लगता, नरेंद्र मोदी तो हमेशा विक्टिमाइज फॉर्म में रहते हैं, मैं आ गया, अपने मुख्यमंत्री को कह दो मैं बच के आ गया, तो वो एक उसका अपना एक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई भी बात, कम से कम विपक्ष की ओर से। और राहुल गांधी पे मैंने चार्जशीट नहीं देखा, बल्कि मुझे नहीं पता था आने के पहले तक, जब अनिल जी ने रेफर किया तो मैंने अभी गूगल शुरू किया है, अगले राउंड में और देखूंगा कि चार्जशीट क्या है राहुल जी पर। लेकिन ये गंभीर कंसर्न का विषय है कि आप नेता विपक्ष हैं, वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार ने शहादत दी है, जिस परिवार, राहुल जी ने उन सबको देखा है, समझा है,
और कम से कम देखिए आलोचनाएं, मैं तो खुद बहुत बड़ा आलोचक हूँ राहुल जी का, लेकिन राहुल जी के व्यक्तित्व के आप जो उसके उनके जो कोमल पक्ष हैं, उनके जो एक सोबर पक्ष है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो आप ऐसे व्यक्ति पे ये हमलावर हैं, इसमें नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होना है, ये तय मान लीजिए सर। संजीव सर, जो बात अनिल जी कहते हैं मैं उससे सहमति थोड़ी सी जताऊंगा कि कुछ चीजें हैं, लेकिन ये भी रहा है कि जब आपका मौका निकल गया तो आपने ये भी कह दिया कि हमें संघ की जरूरत नहीं है। जेपी नड्डा ने भाव प्रकट किए थे, संकेत दिए थे। और दूसरा जो पाकिस्तान परस्त भारत विरोधी लोगों से गलबहियां, ये क्या है? यदि वो पन्नू कहे कोई बात, अगर किसी के बारे में कह दी जाए, तो आप उसको कनेक्ट कैसे कीजिएगा? मतलब आप कितना प्रोपोगंडा, आप बाज नहीं आते हैं, आपने 240 पे आके टिके हो, फिर भी आप ऐसी चीजें करना, ऐसी चीजें लिखना, इस तरीके से गलत चीजों को प्रस्तुत करना, अब मुझे लगता है देश शायद उस भ्रम में नहीं फंस रहा है, नहीं आ पा रहा है। तो खींच बौखलाहट की आपने बात पहले भी की थी, आपकी टिप्पणी। संजीव जी, आप उससे मैंने संजीव चंदन जी। अच्छा, जी। नहीं देखिए सर, राहुल जी को सबसे पहले इस चिट्ठी में भी आप देखिए नॉन सीरियस नेता बताए जाने की कोशिश इस चिट्ठी में भी, और ये कहा गया है, उसमें वाक्य है कि आपकी मजबूरी हो सकती है फेल्ड नेता को की स्तुति करें, उसका ये करें, लेकिन उन्होंने और बाकी उनका जो अब तक नरेंद्र मोदी को जो कहा गया है, एक चीज मैं फिर भी जोड़ना चाहूंगा। मैंने कल भी एक बात कही थी, कल सीधे हम लोग बातचीत में ये आई थी सामने कि क्या राहुल गांधी से चूक हुई, तो मैंने कहा था चूक हुई। तो जो टूर प्लानिंग के लोग हैं, जो राहुल जी के ओवरसीज प्रोग्राम्स को ये करते हैं, और दूसरी चीज थोड़ी सी सावधानी की इधर जरूरत है। मैं इसको करने के बाद उस पर, और जो ये लोग इसको आउट ऑफ द वे जाकर मुद्दा बनाने की जो कोशिश है उस पर बात करूंगा। और सावधानी ये है, क्योंकि है क्या ना कि अब 40-50 साल शासन कर चुके हैं यदि इस देश में, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे आपको घेर लिया जाएगा। तो मैक्सिमम कोशिश करिए कि उससे बचे। तो उन सभाओं में ऐसे बचिए जिसने भारत विरोधी को टिप्पणी कर रखी है कथित तौर पर। हालांकि भारत विरोधी भी वो क्या था, और वो कश्मीर आती हैं, कश्मीर आने की कोशिश करती हैं, वो सब हम जानते हैं कि जिनसे मिलने पर हंगामा मचा हुआ है और उसको टारगेट किया जा रहा है, या पन्नू वाला जो प्रसंग है, तो उसको थोड़ा सा स्क्रूटिनाइज करने की कोशिश है। अदरवाइज ये एक ऐसा ये प्रोपेगेंडा समूह है जो इसी नोट पे जाता है। अब हर किसी को जो भाजपा विरोधी है, हर कोई ये सबसे खतरनाक है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहा है, इवन स्टेट की आलोचना भी। भाई हम नागरिक हैं तो हम स्टेट की आलोचना करेंगे, हम स्टेट की आलोचना करेंगे तो हम देश की आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं। तो अब जितने लोग यदि भाजपा की बात करें या नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बात करें या उनकी नीतियों की बात करें, वो सब के सब पाकिस्तान परस्त बता दिए जाते। तो इनके पास हथियार है, राहुल गांधी पे भी उसी हथियार को आजमाने की कोशिश कर। मैं जो पिछली बार कह रहा था जहां बात खत्म हुई थी, उससे आगे जोड़ूंगा कि ये सारे हथकंडे जो अब भारतीय जनता पार्टी अपना रही है राहुल गांधी के प्रसंग में, वो फेल होंगे। उसका अपना एक समय होता है जब उनका उठान था नरेंद्र मोदी का, और तब आप कुछ कुछ ऐसी चीजें करते तो चल सकता था। लेकिन नरेंद्र मोदी डाउनफॉल की ओर है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी जमा हो गई है पहाड़ से, आप वो कुछ भी कर रहे हैं तो वो साध नहीं पा रहे। उसको अभी भी उस रूपक का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। उनका वो वाला वक्त शुरू हो चुका है जब वो ऊंट पे भी बैठेंगे तो नीचे से कुत्ता काट लेगा, और ये घटनाएं घट रही हैं लगातार। तो ऐसे में राहुल का ये समय है। तो आप इस तरह के, आपको लगता है कि इस तरह के हमले करके आपको कोई पॉलिटिकल गेन होने वाला है, तो वो नहीं होने जा रहा है। मैं ऐसा कहते हुए मैं अपनी ये भी नहीं कहना चाह रहा हूं, ये स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि अब यह राहुल पर और कांग्रेस पर डिपेंड करेगा कि इस समय को 272 के पार कैसे ले जाते हैं या किस मैकेनिज्म से सत्ता को अपने पक्ष में लाते हैं। लेकिन ये तय है कि अब राहुल के डेज शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में इस तरह की जो आपकी स्ट्रेटजी है राहुल पर को केंद्रित करके हमलावर होने का,
ये स्ट्रेटजी आपको बाउंस बैक ही करने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। संजीव सर, आपकी टिप्पणी सर छोटी सी। मैंने जो सतर्कता की बात कहीं करी कि अब इस संदर्भों में क्या कुछ अतिरिक्त सतर्कता आपको लगती है होनी चाहिए क्या? उसमें अनम्यूट कीजिए। हाँ जी जी, मतलब कांग्रेस की सतर्कता की बात कर बिल्कुल, रहे हैं। कांग्रेस के संदर्भ में जो चल रहा है, जिसको इंडोर्स किया है कहीं, जो बीजेपी के नेता जिस तरीके से एक भड़काऊ पूरी की पूरी एक बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, उस संदर्भ में। बिल्कुल नहीं, देखिए सर, ये भारतीय जनता पार्टी से तो जो उम्मीद है वो वही उम्मीद है और वही कर रही है। नरेंद्र मोदी का अपना इतिहास यही है, और वो सार्वजनिक गालियां, सार्वजनिक सांप्रदायिकता फैलाना, इस तरह के बयान देना जिससे समाज में तनाव हो, चुनावों के दौरान तो खास करके जिस तरह से ध्रुवीकरण की कोशिश सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर के स्तर से होता रहा है, वो सब हम सबके सामने है। वैसे में जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है उसे थोड़ी सी सतर्कता तो बरतनी चाहिए, एक मॉडल पेश तो करना चाहिए, मेरा ये मानना है एक। और दूसरा, मॉडल से ज्यादा कई बार स्ट्रेटजी में हम आप संजीव श्रीवास्तव या दूसरे लोग आलोचनाएं करें राजनीति का, वो होता है और हमारा काम है, हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग बात करेंगे राजनेताओं पे और राजनीति पे। लेकिन उससे ज्यादा जो सतर्कता मुझे लगता है वो है स्ट्रेटजिक सतर्कता। जैसे उसी की बात मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्या सतर्कता की बात कही, मैं इसकी बात नहीं कह रहा हूँ कि आप वहाँ अब जो आपने सिखों को लेकर के कहा, जो बढ़ते हुए इंटॉलरेंस को लेकर कहा, ये सब तो कहना ही है, नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, ये तो हो ही रहा है। जो नहीं कहना है उससे बचना है, और वो मैं वही कहूंगा कि जो आरक्षण वाला मामला था, और वो एक ऐसा मुद्दा है जो आपका अपना मुद्दा है, वहां पे बैकफुट पे डाल दिया है आपने संविधान के मामले में, आरक्षण के मामले में बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को। तो उसमें अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है। जैसे जो सवाल किया गया, एक जो सीजन्ड लीडर की तरह अब आपको व्यवहार करना चाहिए, स्क्रैप तक नहीं जाना था। अब इन्होंने क्या किया, ये तो शातिर लोग हैं ना, ये तो आधा निकाल लेंगे, उसमें से निकाल लेंगे, और जनता तक जो पहुंचती है बात, वो इस फॉर्म में पहुंच जाएगी। तो स्क्रैपिंग तक नहीं जाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी कि हाँ आरक्षण बड़ा टूल है, आरक्षण का तो इस्तेमाल होना ही चाहिए। आरक्षण समता के आधारित ये इक्वालिटी के लिए जो प्रोग्राम रहे अब तक भारत सरकारों के या अलग अलग सरकारों के, या हमारी प्राथमिकता में है। ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं जब आऊंगा तो जब इक्वालिटी हो जाएगी तो स्क्रैप कर देंगे। वो भाषा भी वही है कि विल स्क्रैप, हाउ विल यू स्क्रैप, नहीं, वो कुछ चीजें नहीं, उसमें वही तोड़ना मरोड़ना भी है, तोड़ा भी गया, उसको मोड़ा भी गया। नहीं सुना है सर, नहीं मैं गलत सुना है संजीव जी, गलत सुना है। उसका पूरा ये तब हम इसको कंसीडर करेंगे कि इस पर विचार करेंगे। जी अजय जी, तो वहां जाने की जरूरत नहीं थी, वही उड़ गए लोग। वो सवाल था कि ये कब तक बना रहेगा सर्व प्रमुख टूल इक्वालिटी के लिए। मुझे लगता है संजीव सर, एक चीज और भी, मेरा सवाल मुझे लगता है गलत है। अब अंतिम टिप्पणी अजय सर से लूंगा, आप खत्म करिए, पहले आप कर लीजिए। ठीक है, तो मैं खत्म ये करना चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी, चूंकि आपके साथ क्या है कि आपके साथ पीछे की चीजें चल रही हैं और ये सामने लाएंगे, तो थोड़ी सतर्कता से अपने एजेंडों के अनुरूप और जनता के बीच जाना चाहिए। आप अभी आप लीड कर रहे हैं, उस लीड को बरकरार रखने के लिए भी सतर्कता की जरूरत है। you